नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 अगस्त की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये 14th नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है, तो स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम छूट हो। तो यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ पर अगर छूट निकालते एकल छूट का फार्मूला लिखता है a + b माइनस का ab अपॉन में 100, तो 20 10 30 हो गया। 30 से 2 माइनस करेंगे तो 28 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतनी तो कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। ये एकल छूट है, 10% की छूट। यहाँ पर देखो 4 मुफ्त मिल रही है। टोटल वस्तुएं दे कितनी रहा होगा 12, तभी तो 4 मुफ्त मिल रही है। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया 33 से 1/3%। अब यहाँ पर देखो 6 मुफ्त में दे रहा, लेकिन 5 से टोटल कितनी जा रही होंगी 15। समझ रहे हो, यानी कि 100 कर दो। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 दूनी 40% छूट हो गई। तो एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा छूट किस में है? 4th में है। अगला सवाल, रमेश नाम का एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना है? तो देखो, हमने बताया था कि छूट वाली चीज हमेशा क्रय मूल्य के नीचे आ जाती है और प्रॉफिट वाली अंकित मूल्य के पास चली जाती है। तो यहाँ से 0 से 0, 8 सत्ते 56 हो गया, एक 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 11 सत्ते 77 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए रेशियो की। मार्क प्राइस के नीचे आ जाएगा कौन सा? प्रॉफिट वाला। अगर लॉस वाला होगा तो वो भी आ जाएगा। तो 100 से 115 हो गया। छूट 20% की, 100 पे छूट देंगे तो 80 हो गया। इसका मान आपको पता था, ये निकालना था। अगला सवाल, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस पर 2 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। काम को पूरा करने में उन्हें कुल कितना दिन लगे? अब यहाँ पर जनरली ये भूल जाते हैं कि ये 2 दिन भी आपको ऐड करने हैं। तो आप जितनी बार भूलते हैं ना, उतनी बार इसको रिकॉल करो, कॉपी पे लिख लिया करो कि ऐसे सवालों को लिख लिया तो इसमें पॉइंट आउट करके लिख लिया, या फिर हाईलाइटर यूज करके कि ये हमें ऐड करना है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ऐसे चीजें छोटी छोटी इंप्रूव हो जाती हैं। तो यहाँ पर ए और बी, ए कर रहा था 6 दिन में, बी कर रहा था 4 दिन में। तो यहाँ से करेंगे 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तियां 12 हो गया। अब 3 2 5 इफिशियंसी से, अब 2 की इफिशियंसी से 2 दिन काम किया, यानी कि 4 काम कर लिया। 12 से 4 काम चला गया तो 8 बचा। अब क्या हुआ, उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो गया तो 3 2 5 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 3/5। तो 1 से ही 3/5 ये था, 2 दिन ये थे। इनको ऐड कर देंगे, 2 + का 1 + का 3/5 लिख सकते हैं। 3 से ही 3/5। अगला सवाल, एक वर्ग ABCD ई वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है। त्रिभुज DEC का समबाहु त्रिभुज है। ई को वर्ग के शीर्ष A और B से मिलाया जाता है। AEB की डिग्री का माप क्या होगा? ये तो आसान सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो एक वर्ग बन गया, बढ़िया सा, टिकाऊ, सुंदर, सुशील। अब यहाँ पर AB हो गया और ये C हो गया, D हो गया। अब देखो, यहाँ पर हमने चित्र बनाया, ऐसा नहीं कि ये गलत जानबूझ के ऐसा बनाया है। आप चाहें तो उसको DEC को नीचे ले सकते हैं, हम तो चलो यहीं पर ले लेते हैं क्योंकि इस तरीके से बन गया। आप जरूरी थोड़ी ना हमेशा हमें याद रहे कि चित्र ऐसा ही बनाना है, कैसा भी बन सकता है ना। तो इस तरीके से ले लिया। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है DEC क्या, एक समबाहु त्रिभुज है। अब इन दोनों को मिला दिया गया, इसको इधर से मिला दिया गया। हमसे पूछा गया है AEB, यानी कि इसका मान। एक चीज बताओ, ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या बना रहा था? 90 डिग्री बना रहा था, बिल्कुल। अब ये एक चीज बताओ, दोनों भुजाएं नहीं बराबर हो जाएंगी? कौन सी? ये वाली दोनों भुजाएं, क्योंकि जब ये भुजा इन दोनों के बराबर है तो ये भी वर्ग की भुजा है, ये भी वर्ग की भुजा है। दोनों बराबर हो गए तो ये एंगल नहीं निकल आएंगे, दोनों बराबर होंगे, थीटा और थीटा होंगे। तो 180 से 30 गया तो कितना बचा? 150, यानी कि ये 75 हो गया, ये 75 हो गया। इसी तरीके से ये भी 75 हो जाएगा। कोई समस्या? अब ये कितना बचा होगा? 15 डिग्री। तो यहाँ पर भी तो इसी तरीके से 15 डिग्री बचा होगा। तो ये कितना हो गया होगा? 180 माइनस का 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। समझ गए होगे बात को कैसे करना था। अगर ये 15 नहीं भी निकालते तो एक पॉइंट पर पूरा 360 का बनता, तो वहां से निकल आता। अब ये चीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? अगर है तो फिर इसको एक बार अपने आप से ट्राई कर लेना, क्योंकि देखो ये भी 75 हो जाएगा। कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों भी तो भुजाएं बराबर होंगी, तो ये सिमिलर बिल्कुल ट्रायंगल बन जाएंगे। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाते। अब ये बिल्कुल आसान सवाल हो गया। यहाँ से थीटा निकालना था, यानी कि 2 थीटा का मान। तो एक चीज बताओ, इसका मान 1/√2 हो गया।
और इसका मान 1/2 हो गया, इधर साइन थीटा हो गया, यानी कि हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/√2 हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया साइन 45 डिग्री के बराबर। तो थीटा बराबर हमारा 45 हो गया, 2 थीटा तो 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 90। अगला सवाल, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए। तो 5 12 13 आ गया ना आंसर। भाई देखो, ये आपका सेंटर रहा, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी जीवा हो गई, इसकी लंबवत दूरी 5 हो गई, यहाँ पर ये हो गई 12। तो जीवा तो ये आधी आई है ना, इधर और बड़ी होगी। या तो आप पूरा सर्किल बना के कर लो, या तो आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि हम कैसे इसको करते हैं सवाल, क्योंकि ये आप चित्र बना के करेंगे, क्या फायदा ले लेंगे वहां से, कोई एक्स्ट्रा नंबर दे दे, चलो ठीक है बना भी देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, जीवा इसकी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि सॉरी जीवा कह रहा हूँ, हाँ जीवा ही तो होगी, पता नहीं कहाँ सोच रहा हूँ। तो ये चीज देखो कितना काम करना है, हमें इतना ही सोचना है जितना जरूरत है, उतना नहीं सोचना है कि जितना हमें नहीं जरूरत है, पता लगे लगे पड़े हैं भैया। तो x - 1/x बराबर क्या हो गया, 2 दूनी में 4, 2 पंजे में 10। अब इसका होल स्क्वायर करके प्लस का 2 करना पड़ेगा, तो x² प्लस का 1/x²। इधर हो गया 2 दूनी 4, 5 25 माइनस का, और इधर आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो 25 दूनी 50 और 4 54/25 हो गया। इधर 25 दूनी 50 जैसे ही किया आंसर, ये दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 हमें स्टार्टिंग में चाहिए था। अगला सवाल, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ठीक है ये लो बना ले, बढ़िया सा चित्र, सुंदर सुशील टिकाऊ। अब यहाँ पर P हो गया, O हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। अब OP आपको दे दिया था 7 सेंटीमीटर और OQ और PQ का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर, साइन Q प्लस का कॉस Q हमको बताना था। अब एक चीज बताओ, आपने अगर ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 25 पढ़ा है, बस अगर इतना पढ़ा है तो आपका काम हो गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा था, 1 बोल रहा था, तो 1 डिफरेंस हो गया। तो हमें तो यही तो चाहिए था। तो साइन Q निकालेंगे, Q यहाँ पर है, तो लंब बटे में कड़ यानी कि 7 हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। प्लस में कॉस Q लेंगे, कॉस भी यहीं से रहेगा, बेस क्या हो गया 24 हो गया, हाइपोटेनस 25 हो गया। तो 7 4 11 31/25 आंसर। अगला सवाल, बीजीय व्यंजक 2x² - 32 का मान के बराबर होगा। अब देखो हमें इंडिविजुअल क्या चाहिए, 32 चाहिए। तो एक चीज बताओ, 4 चौकू 16 कर लोगे, 32 कहां से बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना। अब इसका होल स्क्वायर 4 चौकू 16 दूनी 32 यहाँ पर आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, जब होल स्क्वायर खोलोगे तो 4 गुणे में 2 गुणे में x आएगा। अब ये x कहाँ लेके जाओगे, कहीं नहीं ले जा सकते थे ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से ये हो गया, आंसर लगा दो। या तो आप x बराबर 1 पुट कर लो, तो यहाँ पर 2 गुणे में 1 माइनस का 32 यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में हम रखेंगे तो 1 प्लस का 4, 1 माइनस का 4, तो 4 से 1 गया 3, 4 1 5, ये कितना माइनस का 15 दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 गुणे में 5 और फिर यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर लो, तो 5 3 15 दूनी 30 आ गया माइनस का। और ऑप्शन भी चेक कर लेते, 2 गुणे में 1 माइनस का 4 करोगे होल स्क्वायर, तो माइनस तो यहाँ से बनेगा ही नहीं। यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस का 4 होल स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस नहीं बनेगा, तो आंसर यहाँ से भी आ गया। अगला सवाल, 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इतने सेकंड का समय लेती है। इसके बाद यह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में इतने सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर देखो, रेलगाड़ी अपनी और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, चाल क्या होगी उसकी खुद की होगी। इसको 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम किस में दिया, 18 सेकंड में दिया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे l प्लस का 20, 5 25 हो गया, और फिर 26 पंजे 130 और 2 132 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में भैया अपनी डिस्टेंस जाएगा वो, और दोनों विपरीत चल रहे थे, तो क्या होगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। यानी कि अब इसको करेंगे तो 5/18, क्योंकि यहाँ पर भी समय में 12 सेकंड दिया, 6 दूनी 12 6 तियां 18 हो गया। तो यहाँ से AL बराबर 2 गुणे में 5 और गुणे में हो जाएगा 26 5 31.5 और बटे में आ जाएगा 3। तो 3 एकम 3 0 3 पंजे 15 10.5, यहाँ 5 दूनी 10 करेंगे तो AL बराबर कितना आ जाएगा 105। अब AL बराबर 105 इसके घटा दो तो 0.5 हो गया, 12 से 5 गया 7 हो गया, और इधर 2 बच गया, आंसर। अगला सवाल, संस्कृत और हिंदी के शिक्षक शिक्षिकाओं और गणित और जीव विज्ञान शिक्षक शिक्षिकाओं का अनुपात बताइए।
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति और किसका, हिंदी, यानी कि ये दोनों रहे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 20 हो गया परसेंटेज में। और फिर गणित, गणित ये रहा, बायोलॉजी ये रहा, यानी कि ये रहे और ये रहे, तो इनको कर देंगे, ये 40% हो गया, यानी कि 20 से कम 20, 20 दूनी 40, आंसर आ गया। अब यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बनाने नहीं जाना कि 100% बराबर ये दिया है, इसको करना है, उसको करना है, कोई जरूरत नहीं, सारे कट ही जाना है, क्योंकि देखो जो कुछ भी करोगे वो दोनों कंडीशन में करने पड़ेगा, तो वो तो कट ही जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना, केवल परसेंटेज पे ध्यान दो, आंसर लगाओ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई 8 दूनी 16। भैया एक वृत्त में जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा होता है, और इसको हम जीवा भी बोल सकते हैं। अगला सवाल, 88, 21, 21 आयामों वाले धातु के एक ठोस आयताकार विलायक को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? यानी कि हमें वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा भैया। तो चलो 88 गुणे में 21 गुणे में 21, गोला बनाएंगे तो 4/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब हो गया। तो यहाँ से करेंगे 22 चौक 88 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 21 की पावर 3 बराबर में आर की पावर 3, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो आर बराबर 21। अगला सवाल, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है, इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। अब इस नए मिश्रण में चाशनी का परसेंटेज 24% हो जाता है। नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया था? अब एक चीज देखो, पूरा काम किस पर हो रहा है, चाशनी पर ही हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। 35 हो गया, इधर 20 हो गया, इधर 24 हो गया, तो डिफरेंस 4 हो गया, इधर से करेंगे तो 11 हो गया, आंसर आ गया। आसान सवाल था। अब इसमें देखो सिंपल सा वैल्यू पुटिंग कर दें, चलो भैया कर देते हैं, क्योंकि इसके अलावा जितना सोचोगे उतना ही टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट हम इसी तरीके से कर लेते हैं ना, दिक्कत क्या है। यहाँ पर देखो साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, इसका मान हो गया 2 में √3, ये 1 हो गया, इंटू में 1 हो गया, इसका मान हो गया 2 में √3। देख रहे हो दिमाग कहाँ चल रहा है। साइन 30 का मान हो गया 1/2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3। अगला सवाल, रूमी अपनी आय का 20% बचत किया करती थी, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, उसके खर्च में 40% की वृद्धि, तो उसके नाम मात्र बचत 750 की कमी आई। रूमी की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। अगर मान लो उसकी इनकम 100 है तो 20 वो बचत कर रही, तो खर्च कितना कर रही? 80। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये उसकी सेविंग हो गई, ये इनकम हो गई। अब आय में क्या हुआ, 30% की वृद्धि होगी, खर्च में 40% की वृद्धि होगी, यानी कि 140, 14, 8, 112 हो गया। तो यहाँ से उसकी सेविंग कितनी बची? तो 112 यानी कि 18 सेविंग बची है। तो हमारे हिसाब से कमी कितनी आ गई यहाँ से? देखो भैया इसमें 2 की कमी आई, इसी 2 का मान तो दिया गया था 750, हमें निकालना था प्रारंभिक आय, तो बटे में 2 कर देंगे, इंटू में 100, तो ये हो गया कितना 75, यानी कि 2 1 2 3 6 हो गया, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 37500। अगला सवाल, अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी? अब 2 साल का तुम्हें इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला तो बताया हुआ है, A+B और प्लस AB/100, तो 6 6 12, 6 रंग 36, 12.36 हो गया। अब ये क्या हुआ था, 82,000 दी जाती है, हो जाती है, यानी कि ब्याज पर जब दे दिया गया तो टोटल अमाउंट आ गया। अगर मान लो प्रिंसिपल 100 होता तो अमाउंट कितना बनता हमारे हिसाब से 112.36, इसी का मान दिया गया था 82,000। हमसे पूछा गया था कि कितनी निवेश की गई, 100 का मान निकालना था। अब इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 0, 4 पंजे 20, 00 आ गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, अब भाग तो जाएगा नहीं, 4 नेम 36 हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 8 2 10 9 19, अब कटेगा नहीं कटेगा पता नहीं, लेकिन अब यहाँ पर कर लो इस तरीके से, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार वाला है जो डिवाइड करते हैं और उससे जल्दी आंसर भी आ जाते हैं। सबसे पहले 7 से करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं, सब में सबसे पहले 7 ही लिखा है, तो 7 नेम 63 हो गया, और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, हाथ से लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19 हो गया। तो 10 से 3 गया 7 हो गया, 9 से 6 गया 3 हो गया, और फिर इधर बचा कितना है 4, 14 से 6 गया तो 8 हो गया,
और फिर यहाँ पर बचा 9 से 9 गया, 0 हो गया, यानी कि इतना आया। फिर उतारा लेंगे, क्या 0 ही का उतारा ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे 3 लिखा तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 अट्ठे 24 करेंगे, फिर यहाँ से लगा दो 3 दूनी 6 2 8, 84 तो 83 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। 0 हो नहीं सकता क्योंकि अभी भाग जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे और कहाँ तक चेक करना है, हमें 3 तक चेक करना है। तो अगला फटाफट 2 करते हैं, 2 ने में 18 हो गया और 28 दूनी 56 हो गया, तो 10 से 8 गया 2 बच गया, और 6 से 1 गया 5 हो गया, 13 से 6 गया 7 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बस, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करेंगे। 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 27 से कम आ रहा है, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। जब 9 से ही डिवाइड हो गया तो 6 से तो चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 6 से कर लिया तो 9 से करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये होता है कि छोटे से अगर भाग कर चेक कर लिया तो हो सकता है बड़े वाले से जा रहा हो, जब बड़े वाले से चला गया तो छोटे से क्या ही चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था, जल्दी हो जाता। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर इतने डिग्री का कोण अंतरित करने वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक चीज बताओ, ये कितनी बार पूछा जा चुका है। देखो सिंपल सी बात है, अगर 7 होता तो रेडियस कितनी आ जाती, 154 आ जाती, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर का मान। अब यहाँ पर 21 थी, कै गुना हो रहा था, 3 गुना, तो इसका कै गुना हो जाएगा, 9 गुना, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो 154 इंटू में 9 हो जाता। ये आता कितने, ये पूरे का आता है, यानी कि 360 डिग्री का मान 154 इंटू में 9। अब ये जितना ये लिखा ना, ये नहीं लिखना पड़ता है, अगर एग्जाम में आप दे रहे हो तो ये नहीं लिखना, ये आपकी प्रैक्टिस में होना है, केवल ये यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें 22.5 का निकालना है, तो 154 गुणे में 9 बटे में 360 गुणे में 22.5, तो इधर करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और कर लो नीचे, इधर करेंगे 25 ने में 225, 16 बार ये चला जाएगा। अब 9 का गुणा कर लो, 9 चौक 36 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138 हो गया, बटे में 16 कर दो, 16 अट्ठे 112 हो गया, सॉरी 128 हो गया, बचा कितना है, 10 बचा है, 106 हो गया, फिर 16 छक्का 96 हो गया, 86। अभी भी काम नहीं बना, अभी आगे देख रहे हो, ऑप्शन देख लो एक बार, थोड़ा निगाह ऊपर नीचे करके। 16 छक्का 96, 10 अभी भी बचा है। आप पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ गया, यानी कि अब यहाँ पर 100 हो गया, फिर 16 छक्का 96, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे तो 16 तिया 48 कर लेंगे, ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 86.62। अभी भी आगे जाना भैया, कितना आगे तक जाएंगे, चलो 16 दूनी 32, 8 बच गया, 16 पंजे 80, यानी कि 5 तक आंसर आ गया। तो ये थोड़ी सी मेहनत है, कैलकुलेशन है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाकी आपके पास एक फार्मूला होता है डायरेक्ट अगर निकालने का, जैसे एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर थीटा बटे में 360 यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिजिटल सम और ये सब मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हर जगह फॉलो नहीं होती चीजें। अब थोड़ी सी के लिए आप अगर कर रहे हो उसको ट्राई, तो आपको अगर आता तो करो, नहीं तो मुझे नहीं लगता ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि वो बोल देगा दशमलव के 2 स्थानों तक, फिर सब खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, हाँ यहाँ पर इतना जरूर कर सकते थे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, अगर उससे ऑप्शन में मिल रहा है तब बढ़िया बात, अगर नहीं मिल रहा तो यही तरीका आपको अपनाना चाहिए। के धनात्मक मान के लिए वास्तविक और बराबर मूल है, तो हमें के का मान बताना। देखो यहाँ पर ये चीजें होती हैं, इनके नेचर के बारे में लिखा हुआ है, जब बोला जाए तब उस तरीके से लगाने हैं। सब में होता है b² - 4ac, केवल इसी पे डिपेंड करता है ये क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो या तो ये लिख लो, रियल बोल रहा था ना, रियल और इक्वल, या तो ये लिख लो, या तो इसमें डायरेक्ट लिख लिया करो b² बराबर में 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पर b² बराबर में 4ac लिखेंगे, तो यहाँ पर ये b का मान, ये a का मान, ये c का, तो यहाँ पर करेंगे तो ये b का मान 2k की पावर होल स्क्वायर बराबर में 4, a का मान 3 हो गया, c का मान 3 हो गया, तो 2 दूनी 4, k² बराबर में 4 इंटू में 3 इंटू में 3 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो k बराबर 3। तो ये चीजें याद रखो, अगर आपको नहीं पता तो इनको नोट कर लेना। अगला सवाल, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। ठीक है, वर्तमान आयु की 2 गुनी है, ये तो हो गया आपके फादर, ये हो गए सन। ठीक है, 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, 7:4। तो एक चीज बताओ, डिफरेंस बराबर बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे डिफरेंस तो कितने का आ रहा, 5 का, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 3 का आ रहा, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस क्या हो रहा, 3, इनका डिफरेंस 1 हो रहा, तो 1 का इसमें गुणा, 3 का इसमें गुणा, तो नया रेशियो क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7:4। तो डिफरेंस देखो अब कितना बन गया, 1 का बन गया, 1 बराबर 8.5 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 3 बराबर, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 आंसर। अगला सवाल,
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल इतने से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो सबसे छोटा इसमें तो 189 है। अब 189 है तो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो 9 9 18 आ रहा है, और जितने भी 4 वाले हैं ना वो नहीं रख सकते। रीजन क्या, जैसे 9 करोगे, 9 प्लस का आप 4 करोगे तो 4 13 बन जाएगा, यानी कि 3। ये ऑड नंबर है और हमें क्या चाहिए, 294 से डिवाइड करना, तो 4 आ रहा ना लास्ट में, इवन नंबर चाहिए था, इसलिए ये 4 वाले तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर ये बचा है, तो 9 9 18 हासिल लगा 1 हो गया, तो 10 8 18, फिर हासिल लगा 1 हो गया, 10 और 1 11, हासिल लगा 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, फिर हासिल लगा 1, फिर 0 हो गया, फिर हासिल लगा, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना था 294 से। अब यहाँ से अगर करते हैं तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 हो गया। इसको करेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, फिर 7 चौक 28 2 बच गया, फिर 7 दूनी 14 6 बच गया, फिर 7 नेम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 5 बच गया, फिर 7 अट्ठे 56 7 चौक 28। अब ये 14 तियां 42 कर दो, 14 एकम 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो जाएगा, फिर 14 छंग 84 हो गया। तो अब देखो 6 2 8 1 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर लगा दो। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि उसने 38 वस्तुएं कहीं से लाया, उसने 34 वस्तुएं बेच के ही 38 का पैसा कमा लिया। अपने पास चीजें बचा कितनी ली उसने, 4, और दे कितनी दी अपने पास से 34, गुणे में कर दो 100, तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर 17 हो गया, यानी कि 200 बटे में 17। तो यहाँ पर करेंगे तो 17 एकम 17, बचा कितना है 3, फिर 17 एकम 17 13 बटे में 17%। आंसर आसान था बिल्कुल। अगर ये ना समझ में आया करे ना तो ऐसे लिख लिया करो, 34 का एसपी बराबर में 38 का सीपी। ठीक है, तो एसपी अपॉन में सीपी, ये हो जाएगा 38 बटे में 34। कितने का प्रॉफिट लिया, 4 का, बटे में 34, गुणे में 100 कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा। अगला सवाल, कितने विद्यालय में शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क के 4 गुना से कम है। तो सबका 4 गुना करके देख लेते हैं भैया। 24 चौकू 96, ठीक है, ये तो ज्यादा है। 12 चौक 48, ये भी ज्यादा है। 45 4 पंजे 20, 80, यानी कि 118 80 हो गया, और ये 24 चौकू 96 हो गया, ये 120 हो गया, ये तो बराबर हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा था, 4 गुना से कम है। तो कम में देखो यहाँ पर ये आ रहा है, 1 कम आ रहा है, बस इसके अलावा कोई कम हो रहा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो आंसर 1। तो ये तो आसान है, ये तो देखो बिल्कुल ही आसान है, इस पे बहुत सवाल पूछे गए। इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं, तो ये बनता है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये वाला टर्म पूरा घटा देते हैं इधर आके, तो इसको लिखेंगे तो ये 5 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 5, इसको लिखेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, और फिर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 कर लेना। अब क्या बचा है, अब पूरा कैलकुलेशन का खेल बचा है, तो 5 का क्यूब कर देंगे 125, 15 हम उसमें से माइनस कर देंगे तो 0 हो गया, 2 से 1 गया 1, 110 हो गया, 5 25 हो गया, 25 से 2 माइनस कर देंगे तो ये 23 हो गया, और माइनस में 5 था, तो यहाँ पर 2 5 3 0 माइनस का 5, यानी कि 25 25 आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2017 में सभी शोरूम द्वारा कितने अधिक टेलीविजन सेट बेचे गए। तो 2017-2019 यही निकालना था हमने। यहाँ पर यूनिट डिजिट देखना है, तो एक जगह 2 मिल गई हैं, बाकी सब जगह तो सिंगल है। अगर सब जगह सिंगल होती तो पूरा नहीं जोड़ते, यूनिट डिजिट पे काम करते। अब भी देखो स्मार्ट अप्रोच अब कैसे करनी है, यहाँ से देखो 0 किया 4 9 4 13 हो गया, 13 में 8 21 हो गया, 21 और 5 26 हो गया, हासिल लगा 2, इतना ही छोड़ दो। हासिल ये रखो ध्यान में, क्योंकि अभी बाद में जोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पर किया तो 4 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 और 2 25, 25 में 7 जोड़ देंगे 32। अब यहाँ पर देखो हासिल 3 याद रखो, 6 से 2 गया तो 4 हो गया। अब एक चीज बताओ, यहीं से आंसर आ गया तो हमें क्या करना है, समझ रहे ना बात को। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लगे पड़े हैं कुछ भी किए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट से काम हो गया, नहीं होता तो हमने हासिल रख रखी है, तो हमें तो पूरा जोड़ना ही था, वो तो हमारा काम था ही, तो हम कर लेते। ठीक है,
चलो फिर ये 7 की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त होगी। ये आपको लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, इनसे ज्वाइन कर लिया करो। टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजी जाती है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्ले लिस्ट वगैरह खुल जाएगी, तो वहाँ से देख लिया करो। टेलीग्राम से जुड़े ही रहो, ठीक है। आजकल हैकर का जमाना है, कभी भी हैक हो गया तो यहाँ से हम लोग कॉन्टेक्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।